नमस्कार दोस्तों, वीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सीक्रेट ऑफ बाइंग निफ्टी के फर्स्ट चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे और उसके बिहाफ पर ही हम आने वाले समय में किस प्रकार से ट्रेड होना चाहिए उसके ऊपर हम कामकाज करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप रेगुलर से प्लेलिस्ट की हमारी इस वीडियोस को लगातार अगर आप वॉच करते हैं तो आपको एक बेहतर एक्यूरेसी बाइंग निफ्टी में इनकम करने के लिए आपकी एक्यूरेसी देखेंगे कि ये आपकी एक्यूरेसी इसमें अगर 20 से 30 है तो आप 60 से 70% की एक्यूरेसी आपको मिलती हुई नजर आने लगेगी। तो सबसे पहले थंक की मैं हम बात करूंगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे जितनी भी सीरीज की वीडियोस आती हैं सब अपने दोस्त यार में दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आप अगर इस सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं इस समय अगर आपको बात करूं, मार्केट में सभी कह रहे हैं ट्रेंड निगेटिव हो चुका है या फिर मार्केट में गिरावट पॉसिबिलिटी है। हाँ, ओवरऑल ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो आप ये देखने का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ से आप लगातार अगर इस मूवमेंट्स को कैप्चर यदि करें तो देखिए इस प्रकार की कितनी सिनेरियो बनती हुई नजर आती है। तो सबसे पहले तो देखिए आपको क्या करना रहता है ना कि हमेशा आप ये देखने की कोशिश करिए कि ट्रेंड है कहाँ। देखिए एक से अधिक मल्टीपल टचेस हैं, आप देख सकते हैं कि फिलहाल के लिए आपको देखिए यहाँ पर दो कैंडल्स का टच मिल रहा है, यहाँ पे थर्ड कैंडल्स का टच मिल रहा है, यहाँ पर देखिए फोर्थ कैंडल का टच मिल रहा है। तो आपका तो सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ से ये गिरेगा तो इसके आसपास इस प्राइस के आसपास एक बार अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेगा। अब ये तकरीबन 50 से 70 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन इसके लेवल के आसपास आकर ये एक बार होल्ड करने की कोशिश करेगा। एक सिनेरियो आपको ये सब बनाकर समझना और देखना होता है। और दूसरी अगर मैं बात करूं दूसरे सिनेरियो की, तो देखिए अब मैं दूसरा आपको लॉजिक बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे इस ट्रेन लाइन का, अगर देखिए ये जो कैंडल है इसको आप मर्ज करके इस प्रकार करेंगे तो देखिए ये आपका सेकंड लॉजिक बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि अगर मैं इस ट्रेंड लाइन की मैं बात करूं तो देखिए फर्स्ट बार यहाँ पर है और सेकंड बार यहीं से इसने प्राइस को टचिंग डाउन मिला है। यानी कि अब यहाँ से अगर यहाँ पर आता है ये प्राइस तो आपको तकरीबन इस कैंडल के आसपास आपको एक इस प्राइस के आसपास आपको फिर से होल्ड करता हुआ नजर आएगा। और मैं सीधा सीधा अगर आपको बात करूं तो देखिए ये जो देखिए एरिया जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया ये वैसे भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये एरिया और इतने बीच का एरिया। अब जो ये एरिया इतना जो निकल के आ रहा है देखिए 37,500 से लेकर के ये तकरीबन जो एरिया निकल के आ रहा है ये आ रहा है आपका 37,250 का। यानी कि 37,200 500 से लेके 250 का जो एरिया है इसके बीच में एक बार प्राइस को होल्ड करने की पॉसिबिलिटी अब हमारे लिए ज़्यादा बनती हुई नज़र आती है। तो इस प्रकार की एक आप थिंग्स को निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे देखिए दूसरे लॉजिक की। अब अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें कि फिलहाल के लिए चल क्या रहा है, ठीक है। अगर हमको किसी भी चीज़ के रिलेटेड यदि हमको जो दोस्तों उसमें हमें पोजीशन बनाना है तो आपको तो फिलहाल में आपको उसके ट्रेंड के बारे में समझना होगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का है, ये आप यहाँ से अगर ऐसे करके देखिए ये एकदम एग्जैक्टली आप बना दो पॉइंट मैचिंग करके तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ये जो कैंडल है ये देख रहे हैं कि 36,823 है। उसके बाद की जो कैंडल 37,011 के आसपास होल्ड करती हुई नजर आई है। उसके बाद दूसरी बार 37,028 के आसपास और फिर वहीं पे आसपास देखेंगे 37,250। अब यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आपने मार्क किया देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 कैंडल्स की हमें यहाँ पर होल्डिंग देख रहे हैं इस प्राइस का। देखिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमें लगातार होल्डिंग करती हुई नजर आ रही है। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आप खाली समय पर बैठिए और फिर इसी प्रकार से बनाकर आप एक ऑब्जर्वेशन लगाने की कोशिश किया कीजिए कि मतलब किस प्रकार से सेंटीमेंट हो सकते हैं। आपको ट्रेड करना है लेकिन सभी सेंटीमेंट किस प्रकार के हो सकते हैं इसके ऊपर आपको पहले से ही नज़रिया बना लेना चाहिए। जैसे कि आपको आज के दिन ट्रेड लेना है
जैसा कि आज आज के दिन आपको ऐसा ट्रेड लेना है, कोई भी ट्रेड, यानी जैसे आज का ट्रेडिंग सेशन मान लीजिए कंप्लीट हो चुका है, आपको नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग सेशन में काम करना है, तो आपको इस प्रकार से अपने आप को ऑब्जर्वेशन कर लेना होता है कि प्राइस इस प्रकार से जा सकता है। देखिए, मैं तो ये वन डे चार्ट पैटर्न में आपको दिखा रहा हूँ, और आप इसे 1 आवर और 30 मिनट के चार्ट पैटर्न पे इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे इंट्राडे के बेसिस पे। जैसे आज का जो ट्रेंड था हमारा, और कल के दिन अगर हमें ट्रेड करना है, तो कम से कम 30 मिनट चार्ट पैटर्न, यानी कि 30 मिनट और 15 मिनट में, 30 मिनट और 15 मिनट में इसको आप डायरी नोट में नोट कर लीजिएगा। जब 30 मिनट और 15 मिनट में अगर हम देखेंगे किसी अच्छे खासे लेवल पर सपोर्ट देखता हुआ नजर आ रहा है, और वहां पर हम देखेंगे प्राइस में रिजेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब सिनेरियो को जब हम देखेंगे, तो हमें एक बेहतर अपॉर्चुनिटी उसमें मिलती है। तो उस समय हम जैसे ही उस कैंडल की हाई ब्रेक होगी, हम एंटर हो जाते हैं, तो हमें एक एक्यूरेसी मिलने की पूरी चांस बनती हुई नजर आती है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को ड्रॉ करके आपको दिखाने की कोशिश की, तो आप देख सकते हैं कि देखिए इस ट्रेल लाइन की मैं अगर बात करूँ, तो ये देखिए यहाँ से इस ट्रेल लाइन को उसने ब्रेक किया है, और ये कैंडल यहाँ नीचे जाने के बाद देखिए इस प्रकार से काम करता हुआ, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, तो ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये वाला देखिए, ये यहाँ से ले करके ये लेवल देख रहे हैं। ठीक है, अब ये लेवल को आपको मर्ज करके देखना है, देख रहे हो? मतलब कि अब इस कैंडल के बारे में आप सोचिए, ये कैंडल की अगर मैं हाई की बात करता हूँ, तो 38,932 रुपये का है, और उसके सेकंड डे की जो क्लोजिंग की मैं बात करता हूँ, तो वो दोस्तों कितना है, इसके हाई की अगर हम बात करें, तो 38,932 रुपये का है। ठीक है, और इसकी अगर मैं लो की बात करूं, तो 38,739 रुपये है, और इसके हाई की बात करूं, तो 38,869 रुपये है। ठीक है, और इस इन दोनों कैंडल जो रेड हमें दिखती हुई नजर आ रही है, इसकी अगर लो की मैं बात करूं, तो 38,803 और 38,846 रुपये। तो इससे क्या आपको आंकड़ा लगता है? इससे देखिए आंकड़ा ये लगता है कि ये जो कैंडल की आप हाई देख रहे हैं, जो तकरीबन 8,869 यानी कि 8,870 रुपये का है, और उसके बैक की अगर हम कैंडल की बात करें उसकी हाई की, तो 38,732 रुपये का है। ठीक है, और इस कैंडल की लो की मैं बात करूं, तो ये तकरीबन इसका लो है 38,648 रुपये का। इससे एक चीज तो क्लियर होता है कि जो हमारा, देखिए यहाँ पर अगर मैं इस लो की बात करता हूँ, तो ये 38,803 आ रहा है, तो यानी कि एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि 38,800 से लेकर के अगर हम ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, तो 38,000, देखिए ऑब्जर्व किस हिसाब से किया जाता है, देखिए 38,890 का आप लेवल मार्क कर लीजिए। ठीक है, यानी कि 38,900 या 38,890 से लेकर के अगर मैं बात करूं, तो 38,750 का जो लेवल है, ये कुछ ज़्यादा हार्डली सपोर्टेड लेवल्स दिख रहा है कि नहीं? ये हमें हार्डली सपोर्टेड लेवल ही दिखता हुआ नजर आता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए इस प्रकार से मार्क कर लीजिए आप, तो इस प्रकार का सिनेरियो बन रहा है देखिए यहाँ पर, और ये लेवल को आप देख सकते हैं, देख रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ, तो अगर प्राइस अगर आता भी है, तो ये लेवल के पास होल्ड करने के इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। मतलब कि अगर बात करूँ, तो 38,890 से लेकर के 38,750 के बीच में आपको कोई भी खरीदारी करनी ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से मूवमेंट बनेगा। तो ये साइडवेज मूवमेंट है, इसमें अगर हम ऑप्शन बायर हैं, हम अगर ऑप्शन को बाइंग करते हैं, तो सीधा सीधा अगर मैं एक लॉजिक की बात करूं, तो हमारे ट्रेप होने के चांस ज़्यादा हैं, हमारे टाइम डिकेज के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इस सिनेरियो में हमें बाइंग कहाँ करनी चाहिए, उसके बारे में भी हम बात डिस्कस कर लेते हैं। तो इस सिनेरियो में जैसे कि हमें ये लेवल हमने निकाला, तो इस सिनेरियो में बाइंग कहाँ करनी चाहिए, तो देखिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अब ये कैंडल की, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, हमने तो बता दिया आपको साइड वेज मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो यदि अभी लेवल 750 का लेवल जब ब्रेक होता है, तो हमें तुरंत
जब भी इस प्रकार का मूवमेंट बने तो हमें उसमें तुरंत एंटर कभी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 750 का लेवल्स ब्रेक हो जाता है मंडे के ट्रेडिंग सेशंस में, तो उस केस में जब तक 680 के नीचे हमें प्राइस आता हुआ नजर ना आए तब तक तो हमें उसमें एंटर होना ही नहीं चाहिए। 680 का लेवल यदि ब्रेक हो जाता है उसके बाद हमारा जो एसएल होगा 750 के आसपास होगा। ठीक है, 750 के आसपास होगा हमारा एसएल, और जो हमारा टारगेट होगा वो तकरीबन हमारा जो टारगेट होगा वो 480 के आसपास का ही निकल कर आएगा। कितना भी 580 के पास, कितना भी 550 के पास, 500 के पास आके ये अपने आप को होल्ड करे, या फिर आप सेफ्टी के लिए 520 का भी रख सकते हैं, 500 का भी रख सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में 480 के आसपास तो प्राइस को आना ही आना है। क्योंकि इसका जो अराउंड समथिंग देख रहे हैं, आज आप बेस देख लीजिए, बेस आपको इसी प्रकार का इसमें हमेशा नजर आएगा। अब देखिए थर्ड कंडीशन की मैं बात करता हूँ, यहाँ से अगर इस प्रकार से मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में, तो इन केस अभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी भी ये शायद एक प्राइस बेस बनाए, हो सकता है कि इस प्राइस के आसपास वापस आए, वापस से डाउन आए, या फिर कल के ट्रेडिंग सेशन की मैं बात करूं शायद ओपनिंग फिर से हमें यहीं देखने को मिल सकता है। देखिए प्राइस यदि कल के दिन इस प्राइस के आसपास ओपन होता है तो उस केस में आप क्या करेंगे? हमारे पास सिर्फ वेट करने के अलावा कोई चांस नहीं होता। अगर मान लीजिए गैप अप गैप डाउन होता है तो उस केस में हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ता है। यहाँ पे अगर ओपनिंग होता है ना दोस्तों, तो एक चीज को आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर ओपनिंग होगा तो आप किस प्रकार से, अगर अप में ट्रेंड जा रहा है तो आप ये मैं बता दूं कि ये जो कैंडल आपका, जो ये कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है और इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है और इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है, ये तीनों कैंडल की जो क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस है ना, इसके बीच में ही मार्केट खेल ही करता नजर आता रहेगा। ये भी समझ लीजिएगा। सबसे आइडियल सिचुएशन कब बनेगा? अगर प्राइस इसी के आसपास खुलता है और अगर 15 से 20-25 मिनट लगातार उसी के नीचे होल्ड करता है, और उसके बाद जो एक प्राइस पैटर्न इस प्रकार से देखिए अप नीचे डाउन बनाएगा, और जो भी प्राइस एक्शन को जिस भी लेवल से वो ब्रेक करेगा वही हमारे लिए एक सीक्रेट ट्रेडिंग का बेस बनेगा। अप साइड में अगर बनेगा तो अप साइड, अगर अप साइड की अगर आप फिलहाल के लिए मैं बात करूं तो आप अब अभी फिलहाल के लिए अगर आप अप ट्रेंड में बाइंग करते हैं, सी को बाइंग करते हैं, तो आपकी क्वांटिटी एकदम मिनिमाइज यानी कि कम से कम होनी चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और सेकंड बात अगर मैं बात करूं, अगर आपको एक बेस मिलता है इस प्रकार का और उस बेस को यदि वो ब्रेक करता है इस प्रकार से, तो आप इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी रिस्क उठा सकते हैं। कहाँ? निचले स्तर पे। क्योंकि सेंटीमेंट, अगर इस समय सेंटीमेंट की बात करें तो आप सीधा देख सकते हैं इतनी बड़ी गिरावट हुई है, उसके बाद इतनी बड़ी अपमूव हुई है, अब यहाँ से ये फिर से इस प्रकार भी कर सकता है, या फिर इस प्रकार से नीचे आके वापस से ऊपर जा सकता है, इस प्राइस के आसपास से वापस से मेरा रेजिस्टेंस लेके इस प्रकार से पैटर्न बना के वापस से ये ब्रेक कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ की भी सिनेरियो हो सकती है। दूसरे केस की अगर मैं कल ही की बात करूं, मान लीजिए प्राइस ऐसे ओपन इस प्रकार से बना हुआ है, कल मान लीजिए ओपनिंग यही होता है तो ये यहाँ आ चुका है, उसके बाद शायद एक बाउंस बैक हल्का सा ले, लेकिन उसे होल्ड न करता हुआ 25 से 30 मिनट के अंदर ही फिर वापस से हमें एक फोल्ड देखने को मिले जो तकरीबन हमें फिर इस लेवल से लेकर आ जाए। ये सिनेरियो भी हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं लेवल्स की अगर बात करूं तो हमें इसका अप ट्रेंड कहाँ पर पता चलेगा? तो देखिए अगर अप ट्रेंड की हम बात करते हैं तो अप ट्रेंड हमें एक ही शर्त पर, देखिए 39,471 और 39,327। इस कैंडल की लो की मैं बात करूं तो 291 है, उस कैंडल की हाई की 504। यानी कि देखो जब तक हमें 39,550 के एबव में जब तक हमें इसमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिलेगी तब तक हमें कोई पॉजिटिव बाइंग निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव तरफ नहीं जाएगा। डेली बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, डेली बेसिस के कैंडल में 39,550 के एबव में हमें क्लोजिंग देखने को मिलनी चाहिए। और फिलहाल ओवर के लिए अभी सेंटीमेंट निगेटिव है, थोड़ा सा बच कर आप ट्रेड कीजिएगा। तो सीक्रेट नंबर 1 में आपने समझा किस प्रकार से ट्रेडिंग की जाती है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।